Sounds like Goku is universal, right? But wait, to be universal you need to have no dimensional limitations. Otherworld being universal is contradicted by the fact that time travel occurs in the Kaishin realm within the Dragon Ball Super anime during the Goku Black Arc. This isn't supposed to happen as it is a realm that oversees Otherworld. This would mean that both the Otherworld and Kaishin realms still have the same properties of time. यही होता है जब तुम ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी को इग्नोर किए बगैर स्केलिंग करते हो। ब्रो एक बात बताओ, क्या कोई फिजिकल चीज किसी नॉन फिजिकल या मेटाफिजिकल चीज को अपने अंदर कंटेन कर सकती है? नहीं ना। तो वही बात आ जाती है, एक कंटेनर हमेशा ऊपर स्केल होता है। तो अगर टाइमलाइन के अंदर हाफ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है और वो आउटवर्सल है, तो वैसी बात है जो टाइमलाइन उसे कंटेन कर रही है उसका नेचर भी अब्स्ट्रैक्ट होगा। यही पर ये वाला क्लेम डिबंक हो जाता है, राइट? तुम मुझे खुद ही बताओ, क्या एक ऐसा बीइंग जो 5 लेयर्स आउटवर्सल है तो वो इन्फिनिट बेसलाइन आउटवर्सल बीइंग्स को तो क्रिएट कर सकता है ना। इसीलिए बोला गया है कि आउटवर्सल का भी अपना ही एक फ्रेमवर्क होता है, लेकिन लोग इसे इग्नोर करते हैं। अगर हम डाउन प्लेयर्स के लॉजिक का हर एक वर्स पर अप्लाई करें तो आउटवर्सल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, राइट? और ऊपर से इस बंदे ने ड्रैगन बॉल के बाकी के आउटवर्सल मैटर्स को भी इग्नोर कर दिया है, लाइक वर्ल्ड ऑफ वाइड सबस्पेस और समिट। इनको तो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इसीलिए आज हम 2 और न्यू आउटवर्सल मैटर्स को कवर करने वाले हैं। पहला है डेड ज़ोन और दूसरा है क्रैक ऑफ टाइम। और हाँ, मुझे पता है तुम लोग मुझे गुस्से से घूर रहे होगे कि साइतामा का डिबंक कहाँ है, तो प्लीज संडे तक वेट कर लो। उसकी स्क्रिप्टिंग ही बहुत ज्यादा बड़ी है। ये सब कुछ उस 40 साल के बूढ़े की वजह से हो रहा है। ना वो मेरा खाना खराब करता और ना ही मैं उस पे डिबंक बनाने में टाइम वेस्ट करता। वेल, बातें बहुत ज्यादा होगी, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करना स्टार्ट करते हैं डेड जोन की, जिसे आज तक हमने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी आउटवर्सल हो सकता है। इसका मैटर बहुत ही ज्यादा इजी है, इवन अदरवर्ल्ड से भी इजी है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पर ये स्कैन शो हो रहा होगा जो डेड जोन को टाइमलेस बोल रहा है, यानी वो ए टेम्पोरल है, राइट? उसके बाद ही अगर तुम ये वाला स्कैन भी देखोगे तो उसमें डेड जोन को स्पेसलेस भी बोला गया है, राइट? मतलब ये वो जोन है जहाँ स्पेस एंड टाइम जैसे कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट करना बंद हो जाते हैं। फिर एक और डेड जोन की स्टेटमेंट आती है जहाँ पर इसे सुपर स्पेस या सुपर डायमेंशनल बोला जाता है। तो जहाँ तक मुझे पता है सुपर डायमेंशन ट्रांसेंड डायमेंशन और बियॉन्ड डायमेंशन का ही सिनोनियम होता है, राइट? तो ये डेड जोन डायमेंशनलेस भी है, फिर वो सुपर डायमेंशनल बियॉन्ड डायमेंशनल भी है, तो वो आउटवर्सल ही बन जा रहा है। और हमें पता है ड्रैगन बॉल की ज्यादातर मूवीज कोयामा की ही है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मॉडर्न यूनिवर्स के जो हायरार्की है वो टाइम और स्पेस जैसे कॉन्सेप्ट्स के बियॉन्ड है। तो आई थिंक कोयामा ने ये स्टेटमेंट डेड जोन के बारे में ही दी होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट मूवी और डिजाइन शो दोनों से ही मैच कर जाती है। इसलिए ये स्टेटमेंट डेथ ऑफ द ऑथर फैलेसी में भी नहीं आएगी। तो डेड जोन एक सुपर डायमेंशनल जोन है जो टाइमलेस और स्पेसलेस भी है, और वो कोयामा के स्टेटमेंट से भी मैच कर रहा है। तो ये सब चीजें डेड जोन को बेरे मिनिमम एक आउटवर्सल रियल में बना देती हैं बाय डिफॉल्ट। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो ड्रैगन बॉल की सुपर डायमेंशंस होती है वो लिविंग वर्ल्ड के आउटसाइड एग्जिस्ट करती हैं, जिस तरह ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी की सुपर डायमेंशंस हैं। इसीलिए ये बोला कि अदर वर्ल्ड हाई आउटवर्सल होगी ड्यू टू कॉन्सेप्चुअल ट्रांसेंडेंस, ये कंप्लीटली रॉन्ग होगा। आई होप मैं आपको अच्छे से और सिंपल वे में डेड जोन समझा पाया होगा। इसीलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आउटवर्सल मेटा क्रैक ऑफ टाइम की तरफ। तो ये वाला मेटा वैसे तो शॉर्ट है लेकिन डेड जोन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो जो क्रैक ऑफ टाइम है वो एक ऐसी जगह है जो सेपरेट है टाइम के डायमेंशन से। इन सिंपल वर्ड्स वो है ही ए टेम्पोरल। और हम सबको पता है कि अगर कोई रियल में ए टेम्पोरल हो तो वो ए स्पेशल भी होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि स्पेस और टाइम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, राइट? तो अब बहुत से लोग इसे 0D भी बोलेंगे। तो जो इन स्पेस एंड टाइम को और एक कॉन्सेप्चुअल लेवल लैग करता है, फिर यहाँ तो वो 0D होगा या तो वो आउटवर्सल होगा। तो क्रैक ऑफ टाइम का केस में वो उन क्रिस्टल्स को अपने अंदर हाउस करता है जो अपने अंदर टाइमलाइन को हाउस करते हैं। तो अगर हम लोग एक सिंगल टाइमलाइन को 4D भी बोले तो एक कंटेनर हमेशा ऊपर स्केल होता है, तो क्रैक ऑफ टाइम के ये 0D की कंडीशन ही खत्म हो जाएगी। मुझे पता है इसका आउटवर्सल होना अभी भी कॉन्टेक्स्ट लैग कर रहा है, तो इसीलिए आप ये स्कैन देख लो। यहाँ पर तो क्रैक ऑफ टाइम को स्पेस एंड टाइम के ही बियॉन्ड बताया गया है। तो इन सिंपल क्रैक ऑफ टाइम डायमेंशनलेस है, वो टाइमलाइन से भी ऊपर स्केल होता है जो इसकी 0D होने की कंडीशन को भी खत्म कर देंगे। फिर वो स्पेस एंड टाइम की भी बियॉन्ड है। तो ये सब चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है जो कि है आउटवर्सल। तो हाँ गाइस, मैंने आप लोगों को आज की इस वाले वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में 2 और ड्रैगन बॉल का आउटवर्सल प्रूव करने के मैटर्स बता दिए हैं। आई होप आपको वो अच्छे भी लगे होंगे और आपको उनकी समझ भी आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।